हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार का, हिंदी तिथि आश्विन शुक्ल प्रतिपदा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। फ्री गैस सिलेंडर, बुजुर्गों के लिए पेंशन, कर्मचारियों के लिए ओपीएस, युवाओं के लिए आज बहुत बड़ा ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से। बेरोजगार भाइयों और बहनों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट जानेंगे। पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी जरूरी अपडेट और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण बड़े फैसलों की जानकारियां लेने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरें, अपडेट, जानकारियां देने वाला है और बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज से ही शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। आज 3 अक्टूबर गुरुवार से नवरात्रि शुरू हो रही है और इस बार अंग्रेजी तारीखों और तिथियों का तालमेल गड़बड़ होने से अष्टमी और महानवमी की पूजा 11 तारीख को होगी। 12 अक्टूबर शनिवार को दशहरा मनेगा, जिससे देवी पूजा के लिए पूरे 9 दिन मिलने वाले हैं। नवरात्रि के पहले दिन घट यानी कलश स्थापना की जाती है और इसे माता की चौकी बैठाना भी कहा जाता है। आज के लिए दिन भर में 2 मुहूर्त हैं। घट स्थापना का मुहूर्त है सुबह 10:50 से दोपहर 1:30 तक और शाम 4:30 से 6 बजे तक है। कलश स्थापना का अर्थ होता है कि नवरात्रि के वक्त ब्रह्मांड में मौजूद शक्ति तत्वों का घट यानी कलश में आह्वान करना। शक्ति तत्वों के कारण घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। नवरात्रि के पहले दिन पूजा की शुरुआत दुर्गा पूजा के लिए संकल्प लेकर ईशान कोण यानी पूर्व उत्तर में कलश स्थापना करके की जाती है। नवरात्रि में स्थापित कलश नकारात्मक ऊर्जा खत्म कर देता है और इससे घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। यानी कलश को सुख और समृद्धि देने वाला माना गया है। घर में रखा कलश माहौल को भक्तिमय बनाता है और इससे पूजा में एकाग्रता बढ़ती है। घर में बीमारियां हो तो नारियल का कलश उसको दूर करने में मदद भी करता है। कलश को भगवान गणेश जी का रूप भी माना जाता है और इससे कामकाज में आ रही रुकावटें भी दूर होती है। गणेश जी को प्रणाम करें, फिर जहाँ कलश स्थापित करना है उस भूमि को प्रणाम करें और वहाँ चौकी रख दें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर धान रखें और उन्हें प्रणाम करें। धान पर कलश रखें। कलश में शुद्ध पानी और गंगा जल भरें। फिर चंदन, रोली, हल्दी की गांठ, फूल, दूर्वा, अक्षत, सुपारी और सिक्का वगैरह आप डालें। आम या अशोक के पत्ते रखकर कलश पर नारियल रख दें। कलश स्थापना करते वक्त ओम नमः चंडिकाय मंत्र बोलें और हर दिन पूजा से पहले खुद पर गंगा जल छिड़कें, तिलक लगाएं और दीपक जलाएं। हर रोज पहले गणेश जी की, फिर देवी पार्वती, फिर कलश और उसके बाद देवी दुर्गा की पूजा करें। हर दिन देवी लक्ष्मी, सरस्वती और कालिका की पूजा करें। कुमकुम, चावल, हल्दी, मेहंदी, फूल और इत्र सहित कई चीजों से देवी की पूजा करें। पूजा खत्म होने के बाद नैवेद्य लगाएं और फिर आरती करने के बाद प्रसाद बांटें। नवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। और आपको जानकारी में बताएं, आज 3 अक्टूबर गुरुवार को हस्त नक्षत्र इंद्र योग की उपस्थिति में नवरात्रि पर्व प्रारंभ हो रहा है। 890 साल बाद खास योग में माँ की आराधना करने का मौका। इस बार शारदीय नवरात्रि में 890 साल बाद प्रतिकीर्ति योग में माँ की आराधना होने वाली है और नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं। नवरात्रि स्पेशल जानकारी के बाद आगे बढ़ते हैं। आज से ही अयोध्या में फिल्मी सितारों की रामलीला भी शुरू होने वाली है। भगवान राम की नगरी में अयोध्या में फिल्मी सितारों से सजी रामलीला का मंचन आज यानी 3 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा और अयोध्या की इस रामलीला में फिल्म अभिनेताओं से लेकर लोक कलाकारों का जलवा देखने को मिलेगा। इस बार रामलीला में 42 से अधिक फिल्मी हस्तियां दिखाई देने वाली है। रामलीला में पहली बार मिस यूनिवर्स इंडिया सीता बनेंगी और आप अयोध्या जाकर ये रामलीला नहीं देख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, शाम 7 बजे से 10 बजे तक दूरदर्शन पर भी इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा, है ना। और अब खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए बड़ी खबर, 3 अक्टूबर को कैबिनेट की आज स्पेशल मीटिंग होगी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आज बड़ा फैसला भी आ सकता है। महंगाई भत्ता वगैरह का भी ऐलान हो सकता है। अब देखते हैं शाम को मीटिंग में क्या अपडेट्स आते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जल्द ही बड़ी खबर आ सकती है, ऐसे अपडेट्स तो चल ही रहे हैं। और आज 3 अक्टूबर 2024 को एक स्पेशल कैबिनेट मीटिंग होगी, देखते हैं उसमें क्या अपडेट्स आते हैं। वहीं देखिए 3 अक्टूबर से आज एक पोर्टल की शुरुआत भी हो रही है। 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप का रास्ता खुलने वाला है और ये स्कीम उन युवाओं के लिए होगी जिनकी उम्र 21 से 24 साल के बीच है और जिनके पास कोई काम वगैरह नहीं है। तो इस स्कीम से ऐसे लोग फायदा ले पाएंगे। IIT, IIM जैसे संस्थानों से जो प्रोफेशनल योग्यता रखते हैं ऐसे लोग इस स्कीम से बाहर रहेंगे। यानी PM इंटर्नशिप योजना का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो आज 3 अक्टूबर यानी गुरुवार से शुरू हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा। सबसे पहले कंपनियां अपने यहाँ पर इंटर्नशिप पदों को अपलोड करेगी और उसके बाद उम्मीदवारों के आवेदन के लिए इसे लाइव कर दिया जाएगा। बजट में इस स्कीम का ऐलान किया था और इस स्कीम का मकसद ही यही है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा इंटर्नशिप के मौके मिले। तो ये पोर्टल आज लॉन्च हो जाएगा, है ना। और बड़ी खबर है, अब डायबिटीज के मरीजों के लिए गुड न्यूज है। डायबिटीज के मरीज भी अब चावल खा सकेंगे। विकसित हो गई एक नई प्रजाति, शुगर कंट्रोल में रहेगा। भारत में तो वैसे डायबिटीज एक ऐसी बीमारी हो चुकी है जो लगातार बढ़ती जा रही है और देश में ज्यादातर लोग डायबिटीज से परेशान है। खान पान में विशेष परहेज की आवश्यकता रहती है, लेकिन शुगर के मरीजों की समस्या का एक हल निकाला। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ने एक ऐसे चावल की किस्म विकसित की है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है ना। और अब ईरान और लेबनान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स भी जान लेते हैं। ईरान
की मिसाइलों ने मोसाद मुख्यालय और इजरायली एयरबेस को निशाना बनाया। लेबनान में 2 किलोमीटर तक घुसे इजरायली सैनिक हिजबुल्लाह से भिड़ गए। इजरायल ने यूएन चीफ की एंट्री बैन कर दी है, कहा कि उन्होंने ईरानी हमले की निंदा नहीं की। लेबनान के दक्षिणी इलाके में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जारी जमीनी लड़ाई में बुधवार 2 अक्टूबर को इजरायली सेना 2 किलोमीटर अंदर मरून अल रस गांव तक पहुंच गई। वहीं खबर है कि इजरायल की मदद से पीछे हटे बाइडेन, कहा कि तेहरान की न्यूक्लियर साइट पर हमले का समर्थन नहीं करेगा यूएस। इजरायल पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के जवाब में अगर नेतन्याहू की सेना तेहरान के न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाती है तो अमेरिका साथ नहीं देने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह साफ तौर पर कह दिया कि वे इस मामले में इजरायल का समर्थन नहीं करेंगे। वहीं ईरान और इजरायल में तनाव के बीच भारत ने चेताया है और कहा कि कहीं पूरे क्षेत्र में यह संघर्ष न फैल जाए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह बेहद ही महत्वपूर्ण है कि संघर्ष पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र को अपनी चपेट में न ले लें। हम अनुरोध करते हैं कि सभी मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए। वहीं मोदी सरकार ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। भारतीयों को ईरान की यात्रा करने के संबंध में एडवाइजरी जारी की है और न जाने की सलाह दी गई है। और यहूदी धर्म के नए साल पर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने देश के लोगों को शुभकामनाएं दी और एक पोस्ट किया और इसमें एक बड़ा ऐलान भी किया। नेतन्याहू ने कहा कि यह साल पूर्ण विजय का होगा। इजरायल के लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। इधर हिजबुल्लाह और ईरान से टकराव के बीच नेतन्याहू की सुरक्षा प्रमुखों की बैठक भी हुई। पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर चल रहा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि पश्चिम एशिया में भड़की आग तेजी से भयानक रूप लेती जा रही है। पश्चिम एशिया में तनाव को देखते हुए यूएन सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में गुटेरेस ने कहा गाजा में तत्काल युद्ध विराम होना चाहिए। और ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में G7 देश। बदले की आग में जल रहे इजरायल को भी यूएस का एक बड़ा संदेश मिला जो भी हमने देखा। दरअसल ईरान की ओर से इजरायल पर मिसाइल अटैक के बाद G7 देशों ने तनाव कम करने के लिए बुधवार को एक आपात बैठक बुलाई। बातचीत के दौरान G7 के नेताओं ने इजरायल के खिलाफ ईरान के इस हमले की कड़ी निंदा की और G7 में शामिल नेता ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। बदले की आग से जल रहे इजरायल को भी अमेरिका ने सख्त संदेश दे दिया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि इजरायल का वो साथ दे रहा है, लेकिन अगर इजरायल ने ईरान पर परमाणु हमला किया तो भाई अमेरिका इस मामले में साथ नहीं देने वाला है। इजरायल को साफ साफ कह दिया गया है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि इजरायल को अपराध बंद करना होगा, अन्यथा जवाबी कार्रवाई का सामना करना होगा। मतलब खींचतान दोनों ओर से लगातार चल रही है। ईरान के एक सर्वोच्च नेता ने कहा कि पश्चिम एशिया में समस्याओं का मूल कारण अमेरिका और यूरोपीय देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर एक अमेरिका से जुड़ी हुई है। ट्रंप के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार ने जीती डिबेट। कहा कि ट्रंप की वजह से दुनिया में शांति आई थी। दोनों ने इजरायल का समर्थन भी किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले बुधवार को उपराष्ट्रपति उम्मीदवारों के बीच बहस हुई। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार टिम वॉल्ज और रिपब्लिकन कैंडिडेट जेडी वेंस ने 90 मिनट तक डिबेट की और डिबेट CBS न्यूज ने आयोजित कराई थी। डिबेट के बाद हुए पोल में डोनाल्ड ट्रंप के साथी उम्मीदवार जेडी वेंस को जीता हुआ बताया गया। चलिए अब खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर देखिए। दिल्ली में 560 किलोग्राम कोकीन जब्त हुई है। कीमत 2000 करोड़ रुपए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी कीमत 5000 करोड़ रुपए, 6000 करोड़ रुपए भी बताई जा रही है। फिलहाल 4 तस्कर इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बुधवार को इस अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का एक बड़ा पर्दाफाश किया है। और 6 महीने में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री 25% बढ़ी है। कुल 8 लाख वाहन बिके। ई कारों में 1.3% की बढ़ोतरी हुई है। मोदी ने नीरज चोपड़ा की मां को पत्र लिखा, चूरमा के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि यह नवरात्रि में राष्ट्र सेवा की शक्ति देगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा की मां सरोज देवी को पत्र लिखकर चूरमे के लिए धन्यवाद दिया। नीरज चोपड़ा ने अपनी मां के हाथ का बना चूरमा पीएम मोदी को खाने के लिए दिया था। और बड़ी खबर देखिए। पान गुटखा सड़क पर थूकने वालों की फोटो अखबार में छपे। नितिन गडकरी ने स्वच्छता का पाठ पढ़ाया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हमारे लोग बड़े होशियार हैं। चॉकलेट खाते हैं और उसका रेपर फेंक देते हैं, लेकिन जब विदेश में जाते हैं तो जेब में रखते हैं। आगे उन्होंने कहा कि दूसरे देशों में तो अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन अपने देश में कहीं भी कुछ भी फेंक देते हैं। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर देश भर में स्वच्छता समारोह का आयोजन किया जा रहा था। और मणिपुर के उखरुल में हिंसा देखने को मिली है। 3 लोगों की जानें चली गई, 10 से ज्यादा घायल हो गए। जमीन विवाद में 2 पक्षों में फायरिंग हो गई। मुख्यमंत्री आवास खाली करेंगे। दिल्ली के पूर्व CM केजरीवाल। लुटियंस दिल्ली में घर फाइनल हो गया। 4 अक्टूबर को शिफ्ट होंगे, ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं। वहीं देखिए पुणे में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। 3 लोगों की जानें चली गई। इसमें 2 पायलट और 1 इंजीनियर शामिल हैं। टेक ऑफ के बाद 1.5 किलोमीटर दूर यह हादसा हो गया। वहीं देखिए बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की एंट्री भी हो चुकी है। बुधवार को पटना के वेटरनरी ग्राउंड में प्रशांत किशोर ने जन सुराज को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया। ऐसी समुदाय से आने वाले मनोज भारती को जन सुराज का पहला कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं खबरें हैं कि विधानसभा से पहले 4 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी जन सुराज। हरियाणा चुनाव में खड़गे की पहली और आखिरी रैली। करनाल अंबाला नहीं आए। चरखी दादरी में कहा कि इंजन फेल हुए तो खट्टर को बदला। वहीं देखिए जेल से बाहर निकले राम रहीम का पहला संदेश। अपने अपने घरों में रहे श्रद्धालु। पूरे हरियाणा में नाम चर्चा बुलाई। डेरा सच्चा सौदा के मुखी राम रहीम बुधवार को पैरोल पर जेल से बाहर। पहली तस्वीर भी सामने आई है। और कुरुक्षेत्र पहुंचे केंद्रीय
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जय भगवान शर्मा डीडी के पक्ष में रैली की और कहा कि अग्निवीरों को सेवा का अवसर जरूर मिलेगा। वहीं हरियाणा के जुलाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव हरियाणा की बेटियों, किसानों और पहलवानों के सम्मान और न्याय दिलाने का चुनाव है। वहीं खबर है कि हिसार में जाट समाज का जिंदल को समर्थन, बैंक कॉलोनी स्थित आधारशिला इंस्टीट्यूट में कार्यक्रम हुआ। और कोलकाता से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी देखिए। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई थी वो आपको मालूम ही है। इस घटना को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने एक बार फिर से मार्च निकाला है। जूनियर डॉक्टरों ने राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए काम बंद कर दिया है और डॉक्टरों की मांग है कि उन्हें पूरी तरह से सुरक्षा दी जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान के जंगलों से 1 लाख पेड़ काटने की तैयारी, इसकी जगह पावर प्लांट लगेगा। मध्य प्रदेश से भागकर 2 बार चीता यहां आ चुका है। बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान में 12 जिले के सबसे घने जंगल शाहबाद में पावर प्लांट के लिए 1,19,759 पेड़ काटे जाएंगे। केंद्र सरकार ने ग्रीन को एनर्जी कंपनी को प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दे दी है, लेकिन स्थानीय संगठन इसके विरोध में उतर आए हैं। संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि पेड़ काटे गए तो आंदोलन किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ये जंगल प्रस्तावित चीता प्रोजेक्ट में भी शामिल है। वहीं राजस्थान से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट्स हैं। बिना पानी, बिजली, सड़क सुविधा के प्रॉपर्टी नहीं बेच सकेंगे बिल्डर्स। हाई कोर्ट का ये बड़ा आदेश, पहले यूडीएच निगम सर्टिफिकेट दें, कॉलोनी रहने योग्य है या नहीं ये पता चलेगा। यानी राजस्थान प्रदेश में रेजिडेंशियल कॉलोनी और सोसाइटी को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। अब कोई भी डेवलपर या बिल्डर पानी, बिजली और सड़क समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं के बिना प्रॉपर्टी, मकान, फ्लैट वगैरह नहीं बेच पाएंगे और इसके लिए यूडीएच और निगम को पहले सर्टिफिकेट जारी करना होगा कि रेजिडेंशियल कॉलोनी या सोसाइटी रहने लायक है या नहीं। और राजस्थान में सीएम ने कहा कि हमें सलाह देने वाले अपना काम देख लें। मैंने आरपीएससी कर्मचारी चयन बोर्ड से कहा कि छुट्टियां और दे देंगे, लेकिन परीक्षाएं जल्दी करवाओ। दरअसल राजस्थान के 21,000 बेघर घुमंतु परिवारों को सरकार ने बुधवार को 300 वर्ग गज तक के प्लॉट दिए हैं। पूरे राजस्थान में ये कार्यक्रम आयोजित हुए। वहीं देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान के उदयपुर आ रहे हैं। नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। और पंजाब में पुलिस कर्मचारियों की छुट्टियां 15 अक्टूबर तक रद्द हो गई है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। 4th जनरेशन किया कार्निवल लिमोसिन आज लॉन्च हो जाएगी। लग्जरी एमपीवी में पावर स्लाइडिंग रियर डोर और ड्यूल इलेक्ट्रिक सनरूफ भी मिलेगा। इनोवा हाई क्रॉस से इसका सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। नई कार से जुड़ा अपडेट है। वही देखिए, राधा कृष्ण की मूर्ति चुराई, बेटा बीमार हो गया। प्रयागराज में चोर का एक माफीनामा सामने आया है और चोर ने लिखा है कि वापस रख लीजिए, बड़ी गलती हो गई। दरअसल हुआ क्या था कि प्रयागराज के रिंगवेरपुर धाम के गौ घाट आश्रम में खालसा मंदिर से 24 सितंबर को राधा कृष्ण की 150 साल पुरानी अष्ट धातु की मूर्तियां चोरी हो गई थी और 8 दिन बाद सोमवार रात को चोर मूर्तियां वापस मंदिर में रख गया और उस मंदिर में मूर्तियों के साथ एक चिट्ठी भी छोड़ गया। चिट्ठी में लिखा है कि महाराज जी, बहुत बड़ी गलती हो गई, अज्ञानतावश राधा कृष्ण की मूर्ति चुरा ली थी। जब से चोरी की है तब से बुरे बुरे सपने आ रहे हैं और बेटे की तबीयत खराब हो गई। थोड़े से पैसों के लिए गंदा काम किया, गलती की माफी मांगता हूँ। मूर्ति मंदिर में रखने जा रहा हूँ और आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, चाहे भूखे ही सोना पड़े। फिलहाल इस मामले को लेकर पुजारी ने एफआईआर भी लिखवाई हुई है। चलिए बड़ी खबर देखिए, हिमाचल मस्जिद विवाद में हनुमान चालीसा का पाठ भूषण बोले 4 अक्टूबर को सभी मंदिरों में करेंगे, सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए प्रार्थना करेंगे। वही दोस्तों, इस बार दीपावली को लेकर भी बड़ा असमंजस कंफ्यूजन चल रहा है। दीपावली आखिर कब मनाई जाएगी, 31 अक्टूबर को या फिर 1 नवंबर को? इसको लेकर जैसे ही अपडेट्स आते हैं हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आज हम पूरा अपडेट आपको बताते हैं। दरअसल इस बार विद्वानों में बड़ा संशय बना हुआ है कि आखिर दिवाली 31 अक्टूबर को मनाएं या फिर 1 नवंबर को। आज यहाँ हम आपको 3 अपडेट्स बताएंगे। जयपुर के ज्योतिषाचार्यों ने क्या अपडेट दिया है, काशी के ज्योतिषाचार्यों ने क्या अपडेट दिया और इंदौर के ज्योतिषाचार्यों ने क्या अपडेट दिया है। सबसे पहले आपको राजस्थान से जुड़ा अपडेट बताते हैं। राजस्थान के जयपुर के प्रमुख ज्योतिषाचार्यों ने जानकारी दी है। कुछ विद्वानों ने इंदौर में हुई मीटिंग को सर्वमान्य बताया है और कुछ ज्योतिषाचार्य 31 अक्टूबर को दिवाली मनाने का तर्क दे रहे हैं और इसी को लेकर जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में वेद संकाय के प्रोफेसर और छात्रों की मंगलवार को एक शास्त्र सम्मत चर्चा हुई। आचार्यों ने सर्वसम्मति से इस बार दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को मनाने के बारे में तय किया है। वहीं सरकार की बात करें तो राजस्थान सरकार की ओर से जारी कैलेंडर में भी सरकारी विभागों की दिवाली की छुट्टी भी 31 अक्टूबर को ही निर्धारित है। वहीं काशी के ज्योतिषियों ने तारीख को लेकर जो अपडेट दिया हमने आपको पहले बताया था। काशी के ज्योतिषाचार्य 31 अक्टूबर को दीपावली मनाने के पक्ष में है। वहीं महाकाल मंदिर में भी 31 अक्टूबर को दिवाली मनेगी। उज्जैन के ज्योतिषाचार्यों का यह मत है कि इसी रात अमावस्या है, लेकिन इंदौर के जो विद्वान है वो 1 नवंबर पर अड़िग हैं। इंदौर में 150 यानी 150 से अधिक पंचांगारों की सहमति से फैसला हुआ है कि दीपावली का पर्व 1 नवंबर को मनाया जाएगा। अब आगे नेक्स्ट और क्या अपडेट्स आते हैं दिवाली तक हम जानते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर आगे। एमडीएच मसाले ने दुनिया को स्वाद चखाया है। 100 साल से घर घर के किचन की स्थान बना हुआ है। देश और दुनिया में मशहूर एमडीएच मसाले की स्थापना के 100 साल से भी अधिक हो चुके हैं और ये मसाला अमेरिका, कनाडा, यूके, यूरोप
यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, जापान जैसे देशों में भी निर्यात किया जाता है और इस कंपनी का एक दफ्तर यानी कार्यालय लंदन में भी है। पुरानी कंपनी है तो मशीनरी वगैरह भी काफी सारे अपडेट्स हैं और बताया जाता है कि एमडीएच के मसालों में इस्तेमाल होने वाला जीरा भी बढ़िया क्वालिटी का होता है। हल्दी और अन्य मसालों की क्वालिटी की भी बड़े पैमाने पर जांच की जाती है और इसके ग्राहक पूरी दुनिया भर में है, इसलिए मसाले बनाने के दौरान भी बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है। चलिए फिलहाल देखते हैं बड़ी खबर, ट्विटर को खा गए एलन मस्क। मतलब हालत कुछ ऐसी हो रही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी जो पहले ट्विटर था, इसकी कीमत में जबरदस्त गिरावट देखी गई है। फिडेलिटी की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार एलन मस्क द्वारा खरीदे जाने के 2 साल बाद ट्विटर की वैल्यू 80% कम हो गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड भाजपा कार्यालय के कर्मचारियों से भी मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग में 83,300 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। वहीं बड़ी खबर है एसबीआई बैंक को लेकर। एसबीआई बैंक की नई सेविंग स्कीम आई है, आरडीओ और सिप का फायदा मिलेगा। एसबीआई एक नया इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ला रही है। बड़ी खबर आ रही है नोएडा को लेकर। सेक्टर 39 थाना पुलिस टीम ने एप्पल के रद्द ऑर्डर के रिफंड के नाम पर विदेशी लोगों के ठगने वाला एक गिरोह का बुधवार को पर्दाफाश किया। 5 महीने से ये फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे। 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यानी एप्पल के रद्द ऑर्डर के रिफंड के नाम पर ये विदेशी लोगों को ठग रहे थे। और लद्दाख को राज्य का दर्जा संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करना, लोकसभा में 2 सीटें और अलग लोक सेवा आयोग के गठन जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार ने 10 दिनों के भीतर बैठक करने का आश्वासन दिया है। लद्दाख से जुड़ा अपडेट है। वहीं उत्तर प्रदेश के सभी डीएम को आदेश मिल गया है, अन्य ड्यूटी में नहीं लगाए जाएंगे राजस्व कर्मचारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्व कर्मचारियों को खरीफ फसलों की कटाई के दौरान अन्य ड्यूटी में नहीं लगाने के निर्देश दिए हैं। विशेष परिस्थितियों में ही उनकी ड्यूटी अन्य कामों में लग सकेगी और इसके लिए भी अनिवार्य कारण बताना पड़ेगा। और दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर है, पुराने वाहन खत्म करें, नई गाड़ियों की खरीद में टैक्स की छूट पाएं। सीएम आतिशी ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार द्वारा मंजूर की गई योजना के तहत गैर व्यावसायिक सीएनजी और पेट्रोल वाहनों की खरीद पर 20% और डीजल वाहनों की खरीद पर टैक्स में 15% की छूट मिलेगी। हरियाणा वालों को रोजगार के नए अवसर, विदेशों में बढ़ रही प्रदेश के श्रमिकों की मांग, 14,000 वर्कर्स का फिर से बुलावा आया है। हरियाणा के कुशल श्रमिकों की विदेश में भारी मांग बढ़ी हुई है। यूके, इजराइल, फिनलैंड, जापान, उज्बेकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात सहित 7 देशों ने हरियाणा के करीब 14,000 कुशल श्रमिक मांगे हैं। वहीं देखिए ग्रेटर नोएडा से जुड़ा एक और अपडेट है। ग्रेटर नोएडा में मकान खरीदने वालों को अब बिल्डरों की मनमानी नहीं झेलनी पड़ेगी। खरीदारों को समय पर घर का मालिकाना हक दिलाने में प्राधिकरण भी जिम्मेदारी उठाने वाला है। और एक बड़ी खबर देखिए, जापान के एक एयरपोर्ट पर बुधवार को एक बम फट गया और यह अमेरिकी बम द्वितीय विश्व युद्ध का बताया जा रहा है। बम ब्लास्ट के बाद 80 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई और गनीमत रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। दीपावली पर सुकू सरकार दे सकती है बड़ा तोहफा, कर्मचारियों और पेंशनरों को 4% डीए मिलने की उम्मीद है। वित्त प्रबंधन करके राज्य को आर्थिक तौर पर सुदृढ़ करने में जुटी हुई प्रदेश सरकार से कर्मचारियों और पेंशनर्स को आशा है कि इस बार दिवाली पर डीए महंगाई भत्ता हाथों में आएगा। और सूर्य की सतह पर जबरदस्त विस्फोट देखने को मिला है। नासा ने कैमरे में तस्वीरें कैद की है। सूर्य की सतह पर X7.1 श्रेणी की एक भयानक सौर ज्वाला भड़की है। वहीं देखिए गोविंदा की मुश्किलें बढ़ सकती है। एक्टर के बयान से संतुष्ट नहीं, मुंबई पुलिस सम्मन भी भेजा जा सकता है। अभिनेता गोविंदा मंगलवार से गोलीकांड को लेकर लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं और हर पल इस मामले में एक न एक लेटेस्ट अपडेट भी निकल कर आ रहा है। फिलहाल प्रशासन इस मामले की जांच करेगा। दरअसल गोविंदा से गलती से उनके पैर में लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चल गई थी। फिलहाल गोविंदा हॉस्पिटल में एडमिट है, जहां उनको डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। बड़ी खबर है, सेबी ने शेयर मार्केट में अत्यधिक सट्टेबाजी रोकने के लिए नए नियमों की घोषणा की है। 20 नवंबर से ही नए नियम चरणबद्ध रूप से लागू हो जाएंगे। वहीं शेयर बाजार से लोगों ने बम्पर कमाई भी की है। निवेशकों ने इस साल 110 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए। और आईआईटी बॉम्बे ने एआई और डेटा साइंस के नए कोर्स शुरू किए हैं। ग्रेजुएशन की डिग्री जरूरी होगी। ओपीएस से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट देखिए, रक्षा क्षेत्र के 3.5 लाख कर्मचारियों वाले संगठन ने भी ओपीएस लागू कराने की प्रतिज्ञा ली है और कहा कि यूपीएस अस्वीकार्य है। गांधी जयंती पर 3.5 लाख कर्मचारियों वाले अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने यह बड़ा अपडेट दिया है। यूपीआई से सितंबर में रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन हुए हैं। 20.64 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। और महिलाओं को गुमराह करके रखने का आरोप अब सदगुरु के ईसा फाउंडेशन ने जवाब जारी किया है। सदगुरु के ईसा फाउंडेशन ने उन आरोपों पर जवाब दिया है जिनमें संस्था पर महिलाओं को गुमराह करके रखने का आरोप लगाया जा रहा था। संस्था ने इस तरह के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। बड़ी खबर है, भारी बारिश और अब तूफान की मार। ताइवान में तबाही से बचने के लिए सरकार ने एक बड़ी तैयारी की है। ताइवान में तूफान आने की आशंकाओं के बीच तेज हवाएं और भारी बारिश के कारण प्रशासन अलर्ट पर है। वहीं नेपाल में भी बारिश को लेकर एक नया अलर्ट जारी हुआ है। हिमालयी देश में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 240 लोगों की जानें जा चुकी हैं। वहीं हमारे देश का मानसून देखिए, बिहार में बाढ़ राहत में जुटे एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हो गया, पानी में इमरजेंसी लैंडिंग हो गई। फिलहाल मध्य प्रदेश और राजस्थान में बारिश चली गई है। दिल्ली से भी मानसून की लगभग विदाई हो चुकी है। सामान्य से 61% अधिक बारिश दर्ज हुई है। खबरें हैं कि दिल्ली समेत 8 राज्यों से मानसून की विदाई हो गई है। इस बार एक सप्ताह की देरी से मानसून लौटा है। उत्तराखंड से भी मानसून विदा हो
गया है। सामान्य से 10% अधिक बरसात रही है। हिमाचल से भी मानसून विदा 1922 की रिकॉर्ड बारिश की तुलना में इस बार 54% कम बारिश हुई है। और बाढ़ की त्रासदी झेल रहे बिहार को भी राहत नहीं मिलने वाली है। नेपाल से अपडेट आ रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में गुरुवार तक कोसी और बागमती प्रांतों के साथ साथ काठमांडू घाटी में भी भारी बारिश की संभावनाएं है। अब राज्यों की ओर से कुछ स्पेशल अपडेट जानते हैं। गहलोत सरकार में बने नए जिलों को फिलहाल खत्म नहीं किया जाएगा। राजस्थान से जुड़ा अपडेट है। जिलों की सीमाएं फ्रीज ही रहेंगी। जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने मंजूरी नहीं दी है। नए तहसील और उपखंडों को छूट दी गई है। जिलों को लेकर मंजूरी नहीं मिली। वहीं झीण माता मेले में 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी व्यवस्था संभालेंगे। आज 3 अक्टूबर से मेला लगने जा रहा है। मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। अतिथि शिक्षकों को पुलिस ने सड़क से जबरन हटाया। प्रदर्शनकारियों ने लाठीचार्ज का आरोप लगाया है। प्रदेशाध्यक्ष बोले कि महिलाओं को भी चोटें आई हैं। वहीं रतलाम से जुड़ा अपडेट देखिए। नवरात्रि मेले में दुकान के बोर्ड पर नाम लिखना होगा। रतलाम नगर निगम के फैसले पर शहर काजी को आपत्ति है। कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वहीं इंदौर से जुड़ा अपडेट देखिए। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय युवक युवती परिचय सम्मेलन को लेकर फेडरेशन ऑफिस पर मीटिंग हुई है। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय युवक युवती परिचय सम्मेलन 15 दिसंबर को इंदौर में दस्तूर गार्डन में होगा। मध्य प्रदेश भोपाल से जुड़ा अपडेट है। ओपीएस की मांग को लेकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने कहा कि एनपीएस यूपीएस से बुढ़ापा सुरक्षित नहीं है। सरकार मांग पूरी करे। वहीं मध्य प्रदेश जबलपुर से जुड़ा अपडेट देखिए। गांधी जयंती के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल जबलपुर से आजीवन कारावास की सजा काट रहे 6 बंदियों की सजा माफ करते हुए उनकी रिहाई कार्रवाई की गई। इनका चाल चलन अच्छा था। मध्य प्रदेश रतलाम से जुड़ा अपडेट देखिए। रतलाम में दैनिक भास्कर का मेगा प्रॉपर्टी एक्सपो। नवरात्रि में प्लॉट मकान और फ्लैट खरीदने पर आपको बेहतरीन ऑफर मिलेंगे। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए। बिना परमिशन के काट दी कॉलोनी, अब होगी एफआईआर। भोपाल में 70 अवैध कॉलोनी लिस्टेड की गई है। कॉलोनाइजरों को नोटिस देकर जवाब भी मांगे गए थे। और इंदौर से जयपुर, पुणे और चेन्नई के लिए नई फ्लाइट इसी महीने से शुरू होने वाली है। रायपुर से चेन्नई और पुणे के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा हफ्ते भर पहले अहमदाबाद के लिए भी सेवा चालू हो गई है। जयपुर के लिए भी अब मांग बढ़ रही है। फिलहाल रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से चेन्नई और पुणे के लिए सीधी फ्लाइट की सेवा शुरू हो गई है। ये फ्लाइट अब रोजाना चलेगी। और रायपुर में स्कूल स्टूडेंट्स के प्रदर्शन पर हाईकोर्ट नाराज। पूछा बच्चों को सड़क पर उतरने की अनुमति कैसे मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के भटगांव नगर पंचायत के लिए जल प्रदाय योजना का शिलान्यास किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गरुड़ पुराण का श्लोक पढ़ा। मां का आरोप है कि बेटे बहू ने पोती को मिले 1 करोड़ रुपए हड़पे। कोर्ट ने कहा कि लालच में ये केस किया गया है। लखनऊ में डेंगू के 49 नए मामले मिले। संक्रमितों का आंकड़ा 587 पहुंच गया है। सबसे अधिक मरीज इंदिरानगर में और अब तक 3 जाने भी जा चुकी है। वहीं बड़ी खबर देखिए। आईआईटी कानपुर की मुख्य परीक्षण डिवाइस मुंह के कैंसर का आसानी से पता लगा लेगी। ये डिवाइस मुंह के अंदर की तस्वीर लेगी और फिर इसका एनालिसिस करके 1 मिनट में अपनी रिपोर्ट देगी। ये डिवाइस ये बता देगा कि कैंसर किस स्टेज का है। केमिकल इंजीनियरिंग विभाग की मदद से इस डिवाइस को तैयार किया गया। बताया जा रहा है कि इस डिवाइस की कीमत 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में रहेगी। हालांकि अभी मार्केट में डिवाइस नहीं उतारा गया है और एक डिवाइस से 5 लाख मरीजों की जांच की जा सकती है और एक दिन में करीब 300 मरीजों का परीक्षण संभव हो पाएगा। और अस्पताल में बिना वजह घूमते और सोते मिले तो होगी कार्रवाई। बस्ती में सरकारी अस्पतालों में जल्द एक नई व्यवस्था लागू होने वाली है। पीएम मोदी ने काशी वासियों को 267 करोड़ रुपए की सौगात दी है। सीवर पेयजल योजना का वर्चुअली शिलान्यास किया। 20 अक्टूबर को वाराणसी आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। और हरियाणा में वोटिंग के आधे घंटे बाद एग्जिट पोल जारी होंगे। भारतीय चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कुछ शर्तों के साथ एग्जिट पोल जारी करने का आदेश दिया है। चंडीगढ़ में दिव्यांगों के लिए रिजर्व पदों को भरा जाएगा। प्रशासन ने सभी विभागों को आदेश दिए हैं। उत्तराखंड में शुरू हुए 2 नए मेडिकल कॉलेज। अल्मोड़ा और हरिद्वार में एमबीबीएस की 200 सीटें मिली। कुल 625 सीटों पर पढ़ाई जारी। बिगड़ने लगी दिल्ली की हवा। राजधानी में हर दिन बढ़ रहा प्रदूषण। AQI बढ़ाने में 60% हिस्सेदारी पड़ोसी राज्यों की। वहीं यूपी से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट देखिए। आने वाले 1 साल में यूपी गरीबी से मुक्त होगा। गांधी जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश में जीरो पॉवर्टी अभियान की शुरुआत की गई है और इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में निर्धनतम 10 से 25 परिवारों को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। गूगल से जुड़ा अपडेट आ रहा है। नए AI सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा गूगल इंसानों की तरह सोचकर परेशानियों को हल करेगा। नई टेक्नोलॉजी आने वाली है। हरियाणा ओपन स्कूल कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए एडमिशन कार्ड जारी हो गए। वहीं धन कुबेर निकला IAS राजेंद्र विजय। 16 बैंकों में खाता, 11 किलो चांदी और 13 भूखंड मिले। राजस्थान के वरिष्ठ IAS राजेंद्र विजय को लेकर अपडेट मीडिया में चल रहा है। उत्तर प्रदेश के सरकारी अफसरों पर अब योगी सरकार का चाबुक चलने वाला है। योगी सरकार के नए आदेश के मुताबिक कर्मचारियों और अफसरों की संपत्तियों की जांच की जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी और अफसर की तरफ से सरकार को उपलब्ध कराया गया संपत्ति का ब्यौरा सही है या गलत, इसकी अब रैंडम जांच भी चलेगी। छत्तीसगढ़ में 2 योजनाओं के नाम बदले गए। राजीव गांधी स्वावलंबन योजना का नाम अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना और राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में अब घर बैठे होगी बच्चों की पढ़ाई। उप मुख्यमंत्री जी ने डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ
किया है। सभी किताबों का डिजिटल संस्करण पढ़ने को मिलेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में अब नए कलेवर में मिलेगी खतौनी, दर्ज होगी सबके अंश की जमीन। 28 राजस्व गाँव में कार्य शुरू हो गया है। उत्तराखंड में खेल महाकुंभ 2024 की शुरुआत अल्मोड़ा जिले से हो रही है। ग्राम पंचायत से शुरू होकर राज्य स्तर तक होने वाले इस खेल में खिलाड़ियों को चिन्हित कर स्पोर्ट्स कॉलेज और खेल विद्यालयों में दाखिला कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में निर्धन कन्याओं की शादी के लिए यूपी सरकार की योजना शुरू हुई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने का इंतजाम किया। जल्द ही स्पेशल ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। रबी की अच्छी फसल के लिए किसानों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं बिहार से जुड़ा अपडेट देखिए, स्मार्ट मीटर वापस लेना ही होगा। नीतीश के गृह जिले नालंदा से कांग्रेस ने आंदोलन शुरू कर दिया है। आईआईटी बॉम्बे ने जारी किया यूसीईईडी का शेड्यूल, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। आईआईटी बॉम्बे ने अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिजाइन 2025 के रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। नवोदय विद्यालय में कक्षा 9वीं और 11वीं में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं। कक्षा 9वीं और 11वीं में लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई है। और उत्तर प्रदेश में बेरोजगार युवा श्रमिकों के लिए अच्छी खबर आई है। इजराइल में नौकरी करने का मौका, 1,37,250 रुपए हर महीने वेतन मिलेगा। 25 से 45 आयु वर्ग के युवा जो शटरिंग, कारपेंटर, आयरन, वेल्डिंग, सिरेमिक टाइल्स, प्लास्टरिंग वगैरह में काम करने के पारंगत हैं, वे 5 अक्टूबर तक रोजगार संगम.up.gov.in वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और योगी सरकार ने एक और बड़ा तोहफा दिया है। दिवाली और नवरात्रि के अवसर पर उत्तर प्रदेश के लोगों को बड़ा तोहफा मिलेगा। योगी सरकार ने सभी उज्ज्वला लाभार्थियों को फ्री एलपीजी सिलेंडर देने का ऐलान कर दिया है। वहीं राजस्थान के पशुपालकों को 0 ब्याज पर 1 लाख रुपए तक का लोन 9 अक्टूबर तक आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। एमएसपी पर 2.20 लाख टन बाजरे की खरीद होगी। यूपी सरकार ने मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए मक्का, बाजरा और ज्वार का एमएसपी तय किया है। अभी हाल ही में कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, जिसमें मक्का का एमएसपी 2225 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा का 2625 रुपए, ज्वार हाइब्रिड का 3371 रुपए और ज्वार माल दांडी का 3421 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी निर्धारित किया है। वहीं देखिए, महाकुंभ 2025 उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए। संगम नगरी में 3 महीने बाद शुरू होने वाले महाकुंभ 2025 को भव्य और दिव्य तरीके से संपन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार काफी प्रयत्नशील है। पर्यटन विभाग डिजिटल कुंभ म्यूजियम बनाने की तैयारी में है और यहाँ पर श्रद्धालु डिजिटल माध्यमों से समुद्र मंथन देख सकेंगे। इस बार ये नया अपडेट देखने को मिलेगा। कुंभ के मेले से जुड़ा अपडेट है। वहीं देखिए, राजस्थान से जुड़ा अपडेट, पेंशन रोकने पर नहीं चलेगी अब अधिकारियों की मनमर्जी। राजस्थान में भजनलाल सरकार का नया आदेश आया है। मतलब राजस्थान में अब सामाजिक पेंशन रोकने से पहले ग्राम सभा से अनुमोदन अनिवार्य होगा। राजस्थान में अब सामाजिक पेंशन मामलों को लेकर ये नई व्यवस्था लागू हो गई है। पहले क्या होता था, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी अपनी मनमर्जी से ही पेंशनधारियों की मृत्यु या अन्य राज्य के बाहर पलायन का कारण बताकर उनकी पेंशन रोक देते थे। तो ये अधिकारियों की मनमर्जी रुकेगी। ग्राम सभा से अनुमोदन के बाद ही पेंशन रोकने पर निर्णय होगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में एक बैंक अधिकारी पर निजी और रिश्तेदारों के खाते में पैसा ट्रांसफर करने का आरोप लगा है। 4 करोड़ रुपए की गड़बड़ी सामने आई है। और अब आपको बताते हैं कि सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। आज 3 अक्टूबर का राशिफल। 3 अक्टूबर गुरुवार के ग्रह नक्षत्र इंद्र योग बना रहे हैं और इस कारण से बिजनेस में निवेश के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए आज अच्छा दिन रहेगा। वृष राशि वालों के रुके हुए काम पूरे होंगे। रियल एस्टेट में आज महत्वपूर्ण डील हो सकती है। मिथुन राशि के लोगों को बिजनेस में अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं। सिंह राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। नई योजनाओं पर काम करने के लिहाज से मीन राशि वालों के लिए भी आज अच्छा दिन है। और इसके अलावा जो बाकी राशियां हैं, सितारों का मिला जुला असर रहेगा, है ना। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। एक ही वीडियो में हम आपको ताजा से ताजा जरूरी अपडेट दिखाने का प्रयास करते हैं और सही भी है। सभी खबरें, बड़ी खबरें, अपडेट जानकारी आप एक ही वीडियो में देख लेते हैं ताकि पूरे दिन भर का अपडेट आपको मिल जाता है। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने यार दोस्तों के साथ, मिलने वालों के साथ इस वीडियो को आप जरूर शेयर कर दीजिएगा, है ना। तो एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।